इंटरनेशनल केस तो वो पहले ही हार चुके हैं। उनका ये जो नी जर्क रिएक्शन था जिसमें तकरीबन पहले से ही इनके मीडिया को तैयार किया गया था, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी एविडेंस, जो है इन्होंने एक इंटरनेशनल कोशिश की, उसको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ट्रस्ट को डैमेज किया गया तो हरकत में आ सकता है हर तरीके से। टेक्निकल जवाब देने की वक्त है, ना कि हम उलझते रहे कुछ सियासी बातों में। बात कर लेते हैं मोदी सरकार की जारहियत की। तो पहलगाम का जाली ड्रामा और भारत का जंगी जुनून एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। मोदी सरकार की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर इल्जामात की पुरानी चाल इस बार बुरी तरह पिट गई है। ये फर्क है और पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया बल्कि हर महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज ने भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया और एक ही दिन के अंदर भारतीय फौज के 2 क्वाड कॉप्टर मार गिराए। भारत की जानिब से साइबर दहशतगर्दी की भी मुतादिद कोशिशें की गई जिसे बरवक्त नाकाम बना दिया गया। भारतीय हैकर्स की जानिब से पाकिस्तान की मुख्तलिफ वजारतों पर साइबर हमलों की ये कोशिश थी जिसका पाकिस्तानी IT माहिरीन ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमलों को नाकाम बनाया। उधर भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने मुसल्लह फौज को खुली ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है और कहा है कि भारतीय फौज इंडिया के रद्द अमल के लिए तरीक़ेकार, अहदाफ और वक्त का तयन करेगी। भारतीय जंगी जुनून और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। सियासी क़यादत, अवाम और तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने भारतीय जारहाना अज़ाइम की शदीद मजम्मत की है और दिफाए वतन के लिए पूरी तरह मुत्तहिद होकर एक आवाज़ होने के अज़म को दोहराया है और कहा है कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा इंतहाई मजबूत हाथों में है। अगर भारत ने किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से जाएगा। भारत के इस जंगी जुनून पर पाकिस्तानी हुकाम के मुसलसल दीगर ममालिक से राब्ते भी जारी हैं और गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा JS शंकर से टेलीफोनिक राबता किया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार भी किया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में यह वाज़ेह कर दिया कि भारत की किसी भी मुहिम जोई की सूरत में पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत से दिफा करेगा। भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल का मशवरा दें। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान चौधरी दानियाल अजीज साहब। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब आपके वक्त का एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पहलगाम ड्रामे के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून है कि अपने अरूज पर हमें दिखाई दे रहा है। इस बार भारतीय अज़ाइम अगर हम देखें तो भारत के अपने लिए, दूसरे ममालिक के लिए और ओवरऑल खित्ते के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्या समझते हैं आप? जी, मेरे ख्याल में ये कशीदगी तो बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर माजी के जो मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हुए हैं उनको देखा जाए तो फिर तो इंडिया बहुत पीछे पड़ गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को ब्रैकेट करने की कोशिश की गई थी अफगानिस्तान के साथ। हमेशा साउथ एशिया के बारे में, इंडो पाक रिलेशन के बारे में बात होती थी, इंडो पाक टेंशंस की बात होती थी, तो नया एक हाइफनेशन निकाली गई, उसको एफपैक कह दिया। उसका जो हाल सामने आ गया वो आपको अच्छी तरह पता है, सबको पता क्या हुआ वहां पर। तो अब उसको वापस इंडो पाक में हुआ जब अभिनंदन साहब आ गए, उसमें बहुत सुबकी हुई। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, ये जब मोदी सरकार को प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विजिट के लिए गए थे तो उस वक्त चाइनीज फोर्सेस तो हैं कोई 40 किलोमीटर लद्दाख के अंदर आ चुके थे, चुमार में, और वहां पर ये हाथ मिला के अपने मुस्कुरा रहे थे मोदी साहब, जब इनको अच्छी तरह पता था कि उनके हालात क्या है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के सामने भी ऐसा हुआ। अब पाकिस्तान जो है ये एक पूरी बैटल हार्डन्ड आर्मी है, पिछले 20 बरस से ये जंगें लड़ रही है। इनका टूथ टू टेल रेशो जो है वो बहुत इफेक्टिव बना दिया गया है। और ये इंडिया तो किसी मतलब उस तरह से कोई इनको किसी चीज का सामना ही नहीं करना पड़ा, तो ये इनको समझ आ जाएगी। दानियाल साहब, जहां सामना करना पड़ा वहां पे भी डंडे और मुक्के खा के वापस आए थे और आके बड़ा रोए धोए भी थे चाइना के साथ। ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात है, उस वक्त उस चीन के जो सदर है जी जिनपिंग साहब, वो इंडिया में थे, उनके साथ हाथ मिला के मुस्कुरा रहे थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे। उनको उस वक्त पता था कि वो 40 किलोमीटर इंडिया के अंदर आए हुए। सही सही। अच्छा दानियाल साहब, भारतीय मीडिया के हवाले से बात कर लेते हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय वजीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज को खुली ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई क्रिएट कर सकता है, कोई स्कीम बना सकता है? ये गलत
गलत हरकत कर सकता है? आपको लगता है उसके अंदर ये हिम्मत है इस हवाले से? मेरे ख्याल में ये उनकी गलती दर गलती होगी। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल केस तो वो पहले ही हार चुके हैं, और उनका ये जो नी जर्क रिएक्शन था जिसमें तकरीबन पहले से ही इनके मीडिया को तैयार किया गया था और एक गलत विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस या विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी एविडेंस जो है इन्होंने एक इंटरनेशनल कोशिश की, उसको मुस्तरद कर दिया अक़वामी इदारों ने भी, और इनके जो मुख्तलिफ जिनसे इनको उम्मीद थी कि इनको साथ मिलेगा उन्होंने भी इनको मुस्तरद कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो पहले ही बैकफुट पे चले गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ममालिक जो है, जैसे कि वाज़ेह तौर पर पहले भी इजराइल मुंसलिक रहा है इंडिया के साथ, पाकिस्तान के मशवरे में रहा है पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई कार्रवाई करनी हो, वो बहुत ख्वाहिशमंद है, क्योंकि उनका जो रीजनल पर्सपेक्टिव है सारा ईरान तक, उसमें पाकिस्तान का पड़ोस मुल्क है, वो जो अभी नेगोशिएशन वगैरह चल रही हैं, तो वो अल्टीमेट प्रेशर लाना चाहती हैं मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, कि वो किसी किस्म का जो है ना सोच विचार ना करे, और बड़ी देर से पाकिस्तान के बारे में ख्वाहिशमंद है कि कोई ना कोई किसी तरह ठेस पहुंचाए। तो मेरे ख्याल में वो जो चीयरिंग कर रहा है और वो जो मुस्तरद हुए हैं, बावजूद इसके कि इंडिया के बेशुमार इस वक्त इंडियन ओरिजिन लोग जो है ट्रंप हुकूमत में आ गया, उसके बावजूद जो ट्रंप ने स्नब किया इनको, इस चीज को पसे पर्दा मतलब साइड पे कर दिया, तो इसमें मेरे ख्याल में उनकी पहले ही से सुबकी हो गई है। तो अब इनके लिए सोच विचार की बात है कि ये किस्सा आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी किस्म का ये एडवेंचर जो है इनका केस रिवाइव कर सकता है, या इनके मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है उसको किसी तरह से छुपा सकता है। बिल्कुल सर, अब देखना है कि ये किस तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन तनहा ही आगे बढ़ेंगे अब तक जो नजर आ रहा है। तो मोदी हुकूमत तो आइसोलेशन का शिकार है। भारतीय ऑपोजिशन अवाम नरेंद्र मोदी पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, बरमला कर रहे हैं, बयानात भी आ रहे हैं। आलमी बरादरी भी मोदी पर एतमाद करने के लिए इस बार तैयार नहीं दिखाई देती। क्या वजह है कि आलमी बरादरी मोदी का जाली बयानिया कबूल करने को तैयार ही नहीं है इस बार? इसकी वजह वाज़ेह है जी कि इंडिया खुद ये हरकत में मुलव्वस रहा है, पूरी दुनिया ने देखा है, कनाडा में, अमेरिका में, और पाकिस्तान जो है पहले इकलौती आवाज थी जो कहता था कि इंडिया ये काम करता है। किसी को तस्लीम ही नहीं था कि इंडिया को इतनी इस काबिल भी है कि इस तरह कर सकता है, क्योंकि इनकी तारीख जो है वो बिल्कुल मतलब इनकी ज़हनियत जो है वो और किस्म की है। लेकिन जब ये इन्होंने इतनी फॉरवर्ड पॉलिसी की कि कनाडा और अमेरिका में अपने मुकामी जो मसाइल हैं सियासी उनको हल करने के लिए कत्ल पे उतर आए, तो उस वक्त इनका असल चेहरा, काला चेहरा जो पाकिस्तान बहुत देर से कह रहा था, वो सारी दुनिया के सामने आ गया। तो अब ये जो है वो शेर आया बेशक रोता रहे, लेकिन असल हकीकत ये है कि कितनी देर इंडिया अपने इंटरनल जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसके ऊपर बाहर के मुल्कों पे और बाहर के ये काले खेल जो है उनके जरिए से छुपाता रहेगा। आखिरकार इनको फेस करना पड़ेगा कि जो ये कनाडा और अमेरिका में करते रहे और अब जो ये पाकिस्तान के साथ करते रहे या करना चाह रहे हैं, ये दर हकीकत इनकी इंटरनल वीकनेसेस हैं, तो उसको भी ये बचाने और उसको ठीक करें। बिल्कुल ठीक। मजीद आपसे जानना चाहूंगी, कुछ देर पहले आप इस पर बात कर रहे थे, तबसरा कर रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और दोनों मुल्कों को सब्र और तहम्मुल करने का मुजाहरा करने की अपील की जा रही है, और साथ ही सेक्रेटरी जनरल ने दोनों मुल्कों को सालसी की भी पेशकश कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस सालसी को कबूल कर पाएगा? में ये जो दोनों मुल्कों को सब्र और तहम्मुल की बात आपने की है, उसमें पाकिस्तान ने तो कोई अग्रेशन की नहीं, लेकिन उनका ये बयान जो है ये मेरे ख्याल में बहुत कुछ बयान कर रहा है कि पाकिस्तान कुव्वत भी रखता है और मतलब सोच भी रखता है कि अगर उसको उसके इंटरेस्ट को डैमेज किया गया तो वो हरकत में आ सकता है हर तरीके से। तो इसमें ठीक है हमारा डिफेंसिव पोस्चर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में यूएन का जो ये बयान है इसको गौर से इंडिया को सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है जो कि लाजिम नहीं है। बिल्कुल ठीक है दानियल साहब, अगर हम देखें तो पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है और भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पीटीआई और फैसल वावडा की जानिब से एपीसी बुलाने के मुतालबे हो रहे हैं। भारतीय जारहियत पर एपीसी बुलाने का मुतालबा कितना दुरुस्त समझते हैं आप? जी, मेरे ख्याल में एपीसी का जो मामला है वो एक मजीद आप समझ सकते हैं कि मुत्तहिद होने का हो सकता है, लेकिन ये बात तो पहले तय हो चुकी है कि सारा पाकिस्तान इकट्ठा है। आप सारी पीटीआई जेयूआई सबके स्टेटमेंट सुन लें, उसमें बार बार उन्होंने इस बात पे इसरार किया। तो मैं समझता हूँ कि इसको खामखा ये
बार बार बताने से ऐसे महसूस होता है कि शायद कोई इसमें सुकुम है, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सारों ने खुद बयान कर दिया। अब तो ये है कि हम अपनी दफा के लिए और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो भी कुछ कर गुजरेंगे वो तो टेक्निकल साइड पे होना है। वो आर्मी है, हमारा फॉरेन ऑफिस है, सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो गोशा है और इस इवेंचुअलिटी को पहली दफा नहीं देख रहे। ये बहुत मर्तबा हो चुका है और हमें अच्छी तरह से पता है कि किस करवट इन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। तो उसका अब टेक्निकल जवाब देने की वक्त है, ना कि हम उलझते रहें कुछ सियासी बातों में। बिल्कुल ठीक। दानियाल साहब, अगर नहरों के मामले को थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें तो जैसे कि जानते हैं मुश्तरका मुफाद कौंसिल ने नई नहरों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया और इस बात पर इत्तफाक किया है कि CCI में बाहमी मंजूरी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। किनाल्स के मंसूबे के खात्मे की वजह पीपल्स पार्टी का दबाव है या सरहदी सूरत हाल है जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है? जी, मेरे ख्याल में इस बात में कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी का रिएक्शन आया था इस पे, और बुनियादी तौर पर मैं कहता रहा हूं कि ये मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन विद द कैविएट मैं ये दोबारा अर्ज करना चाहूंगा आपके जरिए, और मेरे ख्याल में आप ही के एक चैनल के प्रोग्राम पे मैंने ये कहा था कि मामला हल हो जाएगा, और वो आपको नजर आ रहा है कि हल हो रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर इसमें किसी किस्म की गलतकारी की बात नहीं थी, ये इत्मीनान का फुकदान था। अब इत्मीनान उनको दिलवा दिया गया, तो मेरे ख्याल में ये जल्दी हल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मौके को जाया कर दे कि जो ब्रॉडर पाकिस्तान की वाटर के इस्तेमाल के इश्यूज हैं उनको एड्रेस ना किया जाए। इसी वजह से जो है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने का मौका है। इसमें लीडरशिप की बात है कि वो इसको लेके कैसे चलते हैं और एग्रीमेंट कैसा पैदा करते हैं, और पाकिस्तान में जो सूबों के अंदर जो पानी का इस्तेमाल है और पानी की तकसीम है उसके ऊपर जो है एफिशिएंसी, प्राइसिंग और वाटर मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, जो वाटर इंटेंसिफिकेशन की जो क्रॉप्स हैं उनको फेज आउट करने के लिए और नए वैल्यू एडेड क्रॉप्स लाने के लिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, इसका अभी ये मौका गंवाना नहीं चाहिए इनको। मेरी सिर्फ ये इल्तिजा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे।